साउंड के बारे में आज हम जानेंगे। वैसे तो साउंड के बारे में आपको पता ही है, सुबह से शाम तक न जाने कितने साउंड आप पैदा करते हैं और न जाने कितने साउंड सुनते हैं। पर यह साउंड होता है बड़ा चमत्कारी, बड़े बड़े काम कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है। क्यों तोड़फोड़ नहीं कर सकता? आखिर साउंड को डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी का एक फॉर्म है, यही आप कहते हैं। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी वर्क कर सकती है, और अगर साउंड एनर्जी है तो यह भी वर्क कर सकता है। सामान इधर का उधर रख सकता है, तोड़ सकता है। नहीं, अगर साउंड बहुत ज़्यादा तेज हो तो आपके कान का पर्दा फट जाता है, तो साउंड का एक वर्क हुआ। तेज साउंड आपके खिड़की के ग्लासेस को चटका देता है, तो यह साउंड के द्वारा ही किया गया है। और वैसे मंत्र में विश्वास करने वालों की माने तो मंत्र भी एक तरह का साउंड ही होता है। उससे बहुत बड़े बड़े काम किए जाते हैं, किए जाने के दावे किए जाते हैं जिन्हें विज्ञान अभी नहीं कर पाया। अब उसका कितना सच है मुझे नहीं पता। अब आते हैं अपने टॉपिक साउंड पर, कि साउंड क्रिएट कैसे होता है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैसे पहुंचता है। तो साउंड को क्रिएट होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन होता है, वह है वाइब्रेशन। अगर साउंड कहीं क्रिएट हो रहा है, लो साउंड हो या हाई साउंड हो या कैसा भी साउंड हो, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है, वह है वाइब्रेशन। जैसे इस समय मैं साउंड क्रिएट कर रहा हूं, तो मेरे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो रहा है जो मेरे गर्दन में है, मेरे नेक में है। आप क्लैपिंग करते हो या कोई और गतिविधि करते हो तो भी साउंड क्रिएट होता है। और हर जगह साउंड के क्रिएट होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, वाइब्रेशन। चलो भाई, साउंड तो क्रिएट हो गया, अब यह कान तक कैसे पहुंचा? जैसे साउंड एनर्जी का एक फॉर्म है, ठीक उसी तरह से हम और भी एनर्जी के फॉर्म जानते हैं। लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। लाइट ही एकमात्र ऐसा एनर्जी है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी हीट एनर्जी हो या फिर साउंड एनर्जी हो, यह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है तो किसी न किसी मीडियम के माध्यम से ही पहुंचता है। यह माध्यम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मतलब साउंड सॉलिड में भी ट्रेवल करता है और लिक्विड में भी ट्रेवल करता है और गैस में भी ट्रेवल करता है। डेली लाइफ एग्जाम्पल में अगर आप इसको देखना चाहेंगे, पाना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, मैं जो साउंड क्रिएट कर रहा हूँ वो आपके कान तक पहुँच रहा है, तो मेरी आवाज़ कान तक पहुँची है इसलिए कि बीच में एयर है। एयर एक मीडियम था जिसके माध्यम से साउंड आपके कान तक पहुँची। अब वाटर में साउंड कैसे ट्रेवल करता है, कोई एग्जाम्पल बताओ या मैं ही बता दूं? मछलियां पानी में रहती हैं तो जानते ही हैं। जब आप तालाब के पास खड़े होकर क्लैपिंग करते हो या कोई साउंड क्रिएट करते हो तो साउंड पहले एयर से होते हुए वाटर सरफेस तक पहुंचता है, और फिर वाटर सरफेस से ट्रेवल करते हुए वाटर के अंदर तक जाता है और मछलियों को आगाह कर देता है, डरा देता है, और मछलियां वहां से निकल लेती हैं पतली गली पकड़ के, अगर मिली तो, नहीं तो पकड़ ली जाती हैं। तो साउंड वाटर में भी ट्रेवल करता है। और जो आप दीवार पे कान लगा के सुनते हैं कि पड़ोसी क्या बात कर रहा है, तो दीवार अपने आप में एक सॉलिड है और सॉलिड से भी साउंड ट्रेवल करता है। और ये भी सुन के जान के शायद आपको आश्चर्य हो कि सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है मैं आपको किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम में साउंड ट्रेवल कर पाता है। अब कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पे तीनों ना हो, जैसे कि वैक्यूम या स्पेस या मून, ऐसे किसी प्लेस पे अगर साउंड क्रिएट होगा तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक साउंड नहीं पहुंच पाएगा। एस्ट्रोनॉट आपस में अगर बात कर पाते हैं तो उसके लिए उनके पास कुछ विशेष डिवाइसेस होती हैं जिसके माध्यम से आपस में बात कर पाते हैं।
क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इस कारण से एयर भी नहीं है। और एयर के न होने से किसी भी एस्ट्रोनॉट की आवाज़ दूसरे एस्ट्रोनॉट तक स्वतः ही नहीं पहुंच पाती, बल्कि उसके लिए कुछ विशेष तरह की डिवाइसेस होती है। अब साउंड के प्रोपोगेशन के बारे में मैंने बता दिया कि साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही ट्रेवल कर सकता है। और ये साउंड ट्रेवल करता कैसे है? साउंड एक वेव के रूप में ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। वेव क्या होती है? जैसे तालाब में आप लोग कंकड़ फेंकते ही होंगे, अगर तालाब के आसपास जाने का मौका मिलता होगा तो कंकड़ जहाँ पे गिरता है तालाब में, मान लो आपने तालाब में कंकड़ फेंका और कंकड़ जाके बीच में गिरा, उस कंकड़ के चारों तरफ सर्किल जैसा फॉर्म होता है, और ये सर्किल कई सर्किल फॉर्म करता जाता है जो किनारे की तरफ बढ़ता है। इसको हम वेव कहते हैं। इसमें वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बीच वाला, जो बीच तालाब में वाटर का पार्टिकल्स था, वो किनारे पर नहीं आता है। बस वह पार्टिकल अपने प्लेस पर वाइब्रेट करता है और अपने अगले पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट होने के लिए फोर्स करता है, और यह प्रोसेस चलता रहता है। इसी प्रोसेस को हम वेव कहते हैं। इस घटना को हम वेव कहते हैं। या कोई धागा बहुत टाइटली अगर बांध दो किनारों से और फिर उसको धीरे से हिला दो फिंगर से, तो धागे में जो सिचुएशन बनेगी उसको हम वेव कहेंगे। तो एक वेव के रूप में साउंड ट्रेवल करता है, और जिस मीडियम में ट्रेवल करता है उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है। पार्टिकल्स अपने प्लेस पर वाइब्रेट होते हैं, न कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप कभी लाइन लगा के खड़े हो टिकट कटाने के लिए, मूवी का या ट्रेन का या किसी और का, 100-150 लोगों की लाइन लगी हुई है और पीछे वाले को धक्का मार दिया जाए तो 2-4 लोग आगे की तरफ पुश हो जाएंगे, और फिर जब तक वो संभलेंगे तब तक 2-4-5 लोग आगे और पुश हो जाएंगे। इसी तरीके से जब मैं साउंड क्रिएट करता हूँ या आप क्रिएट करते हैं या कोई भी साउंड क्रिएट होता है, तो साउंड जहाँ से क्रिएट किया जाता है उसके आसपास के पार्टिकल्स, अगर एयर हुआ तो एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, और जो पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे वो अपने आसपास के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर देंगे। ऐसे में कुछ पार्टिकल्स काफ़ी डेंस हो जाते हैं जिसको हम कंप्रेशन कहते हैं, और फिर पार्टिकल्स अपनी पुरानी स्थिति को पा लेते हैं, मतलब उसकी जो सामान्य डेंसिटी होती है उस डेंसिटी में आ जाते हैं, तो इसको हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। तो साउंड एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वेव के रूप में पहुंचता है, और इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन नाम की दो घटनाएं घटती हैं। कंप्रेशन का मतलब होता है कि मीडियम्स के पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, मतलब मीडियम के पार्टिकल्स डेंस हो जाते हैं। और रेयर फ्रैक्शन का अर्थ है कि मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।